जय श्री राम। नमस्कार मित्रों। दोस्तों, मैं गवर्नमेंट जॉब के बारे में और व्यवसाय के बारे में आप सभी को इस चैनल पर बहुत कुछ बता चुका हूँ। आप देखिए 4-5 वीडियो मैं दे चुका हूँ। मुझे उम्मीद है कि इतना में आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि केपी एस्ट्रोलॉजी से गवर्नमेंट जॉब कैसे देखा जाता है तथा व्यापार का योग कैसे देखा जाता है। मैंने कुंडली एनालिसिस करके भी वहां पर डाल दिया है ताकि आप लोग स्पष्ट समझ सके कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब देखना चाहते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी से तो क्या आपकी कुंडली में ये योग है या नहीं है। तो आप इस वीडियो से आसानी से समझ सकते हैं। या व्यापार में सफलता मिलेगी या गवर्नमेंट जॉब में, ये कैसे आप जान सकते हैं। या जॉब में मतलब व्यापार या नौकरी, किस चीज में सफल होंगे आप। इस चैनल के माध्यम से मैंने आपको ये सारे नियम बता दिए। यहाँ तक कि जन्म समय संशोधन करना भी आप लोगों को 2-3 तरह से मैं यहाँ बता चुका हूँ। अब दोस्तों, ये लास्ट वीडियो मैं दे रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब के बारे में और या व्यापार और जॉब दोनों का। इस कुंडली में जो अभी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा कुंडली, उसमें जॉब और व्यापार दोनों का योग होगा, तो उससे भी आप आसानी से समझ सकते हैं व्यापार में जाना है या जॉब में जाना है। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और पहले से भी हर चीज बताया हुआ है मैंने और पूरा क्लियर बताया हुआ है। इसके बाद इस वीडियो के बाद हम वैवाहिक जीवन पर आ जाएंगे। कोई डाउट होगा तो आप लोग प्रश्न कीजिएगा। आप लोगों के प्रश्नों के जवाब मैं आपके कमेंट्स बॉक्स में दे दूंगा, कुछ समझ में नहीं आए तो। चलिए समझते हैं इस कुंडली के माध्यम से कि क्या कहती है यह कुंडली और कैसे आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब में किसी व्यक्ति को जाना चाहिए या व्यापार में, यह कैसे समझना है। तो इस वीडियो से मैं आप लोगों को ये चीज क्लियर कर देता हूँ। देखिए मित्रों, मैंने सभी नियम आप लोग, अगर आप लोगों ने ये चैनल शुरू से नहीं देखा है तो आप लोग आसानी से देख लें। शुरू से मैं हर नियम और बिल्कुल बारीकी से और मतलब कि बेसिक से मैंने बताया है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए कैसे देखना है, प्राइवेट जॉब के लिए कैसे देखना है, व्यापार के लिए कैसे देखना है। तो 2-3 वीडियो जो शुरू के हैं उसे देख लीजिए। अगर आपको यहाँ कोई दिक्कत हो रही हो तो बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। वैसे मेरे जो व्यूवर्स हैं वो आसानी से समझते हैं इस चीज को, क्योंकि हर चीज मैं पहले से बताता आया हूँ। तो चलिए, अब हमें अगर जानना है, ये केपी चार्ट है, कस्पर चार्ट है, तो अगर हमें केपी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू जानना है कि कोई व्यक्ति जॉब करेगा या व्यापार करेगा या दोनों करेगा, तो हम कैसे जानेंगे। तो देखिए, जॉब का नियम है कि छठा भाव आपका मुख्य भाव है जो जॉब देता है, और उसका सपोर्टिंग भाव जो है 2, 10 और 11 है। तो जब भी 2, 6, 10 और 11 का संबंध बनेगा तो जातक नौकरी करता है। और अब ध्यान दीजिएगा, 2, 6, 10, 11 का संबंध बनेगा तो नौकरी करता है और सरकारी नौकरी करता है, क्योंकि 10वां जो भाव है वो आपके सरकार का भाव है। तो ये भाव अगर 6, 2, 11 के साथ इंक्लूड हो जाए तो व्यक्ति सरकारी नौकरी करता है। अगर 10वां भाव इंक्लूड ना हो तो केवल 2, 6, 11 आए तो कोई जो भी नहीं कि गवर्नमेंट जॉब करेगा, वो प्राइवेट जॉब भी कर सकता है। लेकिन 10वां भाव भी आ जाए तो निश्चित रूप से वह सरकारी नौकरी करेगा। और ये प्रॉमिस कैसे चेक करना है मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। छठे भाव के उपनक्षत्र स्वामी को ले लेना है, और वह उपनक्षत्र स्वामी किसके नक्षत्र में है दोनों को ले लेना है। 6th कस्पर सब लॉर्ड उसके नक्षत्र स्वामी के, और दोनों मिलकर 2, 6, 10, 11 भाव को अगर सिग्निफाई करते हैं, जॉब वाले भाव देते हैं, तो 100% यहाँ जॉब प्रॉमिस माना जाएगा और जातक गवर्नमेंट जॉब में होगा। अब वही मान लीजिए कि आप 6 कस्पर सब लॉर्ड को ले रहे हैं और यह 2 और 6 नहीं देके 7, 10 और 11 देता है, यानी कि 6 कस्पर सब लॉर्ड आपका जो भी उपनक्षत्र स्वामी है वो 2, 7, 10 और 11 देता है। तो 7वां भाव जो है वो आपके डेली वेजेज का और व्यापार का है, क्योंकि दशम से दशम भी होता है। तो जब छठा इंक्लूड नहीं होगा, उसके जगह पर 7वां इंक्लूड हो जाएगा, तो व्यक्ति व्यापार करता है और व्यापार में सफलता पाता है। अब देख लीजिए कि किसी का छठा भी आ जाए और 7वां भी आ जाए तो व्यक्ति जॉब भी करता है और व्यापार भी करता है, जैसे कि इस कुंडली में होने जा रहा है। अब आप लोगों को इस कुंडली के माध्यम से मैं समझा देता हूँ। जैसा मैंने कहा कि छठे भाव के उपनक्षत्र स्वामी को देखेंगे जॉब के लिए, तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर थोड़ा ड्रॉ करके आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आसानी से क्लियर हो सके। तो देखिए, 6th कस्पर सब लॉर्ड यानी कि छठे भाव का है, तो भाव स्पष्ट के पास आ गए और 6 के सामने आ गए। 6 के सामने और सब लॉर्ड के नीचे आ जाएंगे। देखिए यहाँ सब लॉर्ड लिखा है उपनक्षत्र स्वामी,
तो छठे के सामने और सब लॉर्ड यानी उपनक्षत्र स्वामी के सामने आएंगे तो छठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी कौन बनता है? सिक्स्थ कस्पल सब लॉर्ड वीनस बनता है यानी शुक्र बनता है। अब क्या करना है कि हमें प्लेनेटरी पोजीशन में आ जाना है और ये देखना है कि ये शुक्र जो है वो किसके नक्षत्र में है, क्योंकि मैं आप लोगों को नियम बता चुका हूँ, कोई भी ग्रह सबसे ज्यादा फल अपने नक्षत्र स्वामी का देता है। तो वीनस किसके नक्षत्र में है? तो देख लीजिए, नक्षत्र लॉर्ड यहाँ है तो वीनस के सामने और नक्षत्र के नीचे यहाँ पर MER यानी मरकरी लिखा हुआ है। तो हमें क्या पता चला कि हमारे कुंडली का छठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो है वो शुक्र है, जो कि मरकरी यानी बुध के नक्षत्र में है। तो हमें शुक्र और बुध दोनों को देखना है कि वह किन किन भावों को सिग्निफाई कर रहे हैं। क्या वह जॉब के भाव को सिग्निफाई कर रहे हैं या क्या वह व्यापार के भाव को सिग्निफाई कर रहे हैं या दोनों को कर रहे हैं। तो मैंने वीनस को यहाँ देखा तो वीनस क्या दे रहा है, 6, 7, 10 और 11 यानी 6 मुख्य भाव, 10 और 11 भी दे रहा है सपोर्टिंग भाव भी, लेकिन साथ में 7 भी आ रहा है जो कि व्यापार का भाव है। अब देखिए, इसका जो नक्षत्र स्वामी है मरकरी यानी कि बुध देव, जो इसका शुक्र का नक्षत्र स्वामी है, वो क्या दे रहा है, तो 1, 4, 7 और 10 दे रहा है। तो यहाँ दोनों में कॉमन रूप से 7 आ रहा है। सिक्स्थ कस्पर सब लॉर्ड और उसके नक्षत्र स्वामी दोनों में कॉमन रूप से 7 आ रहा है, लेकिन 6, 10, 11 तीनों मतलब दोनों में आ रहा है, शुक्र में भी आ रहा है और मरकरी में भी आ रहा है। तो 6, 10, 11 का आना अपने आप में ये बताता है 10 आ रहा है तो 100% जातक गवर्नमेंट जॉब करेगा, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन सिक्स्थ कस्पल सब लॉर्ड भी साथ दे रहा है, उसका नक्षत्र स्वामी भी साथ दे रहा है, तो जातक व्यापार भी करेगा और ये व्यापार के नौकरी लगने के बाद व्यापार करेगा और उससे भी साइड इनकम अर्जित करेगा। तो थोड़ा अलग अलग मैं फिर से आप लोगों को बता दूं जॉब और व्यापार दोनों के बारे में, ताकि कोई क्लियर प्रॉब्लम आपको कुछ नहीं हो सके और क्लियर नजर आए हर चीज। देखिए, सिक्स्थ कस्पल सब लॉर्ड को देखना है तो छठे भाव के उपनक्षत्र स्वामी आप देख सकते हैं यहाँ पर शुक्र देव हैं। अब देखना है यहाँ पर कि शुक्र किसके नक्षत्र में है। तो शुक्र को आपने देखा तो ये मरकरी यानी बुध के नक्षत्र में है। तो जॉब के लिए अगर देखना है तो शुक्र को हमने देखा कि 6, 10, 11 दे रहे हैं और मरकरी उनके नक्षत्र स्वामी भी 10 दे रहे हैं। तो दोनों मिलाकर जॉब का भाव दे रहे हैं, अतः जातक गवर्नमेंट जॉब तो करेगा। 10 भी आ रहा है मुख्य भाव 6 के साथ, तो गवर्नमेंट जॉब ही करेगा। 10 नहीं आता तो हम कह सकते थे कि प्राइवेट का भी चांस है, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट जॉब का चांस है। अब यहाँ सिक्स्थ कस्पल सब लॉर्ड शुक्र में 7 आ रहा है और उसके नक्षत्र स्वामी मरकरी यानी बुध में भी 7 आ रहा है, तो 100% पहले जॉब करेगा गवर्नमेंट जॉब, इसके बाद यह साइड इनकम करेगा व्यापार के थ्रू। बिल्कुल आसान है। छठे भाव के उपनक्षत्र स्वामी को हमने ले लिया और उसके नक्षत्र स्वामी को हमने ले लिया। दोनों में देखा हमने कि किन किन भावों का सिग्निफिकेटर मिल रहा है। क्या हुआ 2, 6, 10, 11 के सिग्निफिकेटर हैं जो जॉब का भाव है, या 2 नहीं भी आ रहा है तो 6, 10, 11 दे रहे हैं जो जॉब का भाव और सरकारी नौकरी का भाव है। या क्या वो 6 ना देकर छठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी 2, 7, 10, 11 या 2, 7, 11 दे रहा है या 7, 10, 11 दे रहा है? अगर ऐसा दे रहा है तो वह व्यक्ति व्यापार करता है। लेकिन छठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी है जो अपने नक्षत्र स्वामी के जरिए 2, 6, 10, 11 के साथ 7 भी साथ में दे रहा है, तो व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब करेगा, उसके बाद व्यापार भी करेगा और उससे भी पैसे अर्जित करेगा। तो बिल्कुल आसानी से मैंने समझा दिया आप लोगों को दोस्तों। उम्मीद है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको जॉब या व्यापार निकालने में। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आए तो निश्चय ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आप लोगों के समस्या का समाधान हो जाएगा। अब दोस्तों एक चीज और समझ लीजिए कि छठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी अपने नक्षत्र स्वामी के जरिए 2, 6, 10, 11 दे रहा है और सूर्य से भी कहीं कनेक्टेड हो जाए। कनेक्टेड कैसे होगा? राशि नक्षत्र सब यानी राशि स्वामी बनकर, नक्षत्र स्वामी बनकर, उपनक्षत्र स्वामी बनके या उप नक्षत्र स्वामी बनके किसी तरह से सूर्य से कनेक्ट हो जाए तो वह जातक बहुत ऊंचे पद पर सरकारी नौकरी पाता है। तो ऐसे देखा जाता है केपी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, अब वैवाहिक प्रेडिक्शन के साथ मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।